Nangton disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. The fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Hello मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं we can be heroes movie. यह मूवी 2020 को रिलीज हुई है और यह हॉलीवुड मूवी है, तो बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन करते हैं. Let's go. यानी कि शुरुआत में हमें एक सुपरहीरो दिखाया जाता है. वो आसमान की ओर उड़ता है एक एयरक्राफ्ट को चेक करने के लिए जो खराब हो चुका था, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कोई आम इंसान जहाज नहीं होता बल्कि वो एक एलियन स्पेसशिप होता है. वो सुपर हीरो तुरंत अपने टीम को इसकी जानकारी देता है, तभी उसमें से एलियन बाहर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं. नतीजा यूँ होता है कि वो फेड हो जाता है, यानी गायब सा हो जाता है. उसकी टीम समय रहते उसे बचा लेती हैं. इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिसी होता है. वो अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट वेवर होती है, तभी उसके पापा न्यूज़ में वही सुपर हीरो वाला इंसिडेंट फेसते आए और टेंशन में आ जाते हैं. उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि मिसी के पापा बनी एक सुपर हीरो है, लेकिन अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. जब से सब देखा तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो फिर से सुपर हीरो हेड ऑफिस जाएंगे. जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें सुपर हीरो टीम की हेड पूरी सिचुएशन बताती है कि एलियंस में धरती पर अटैक कर दिया है और अब सिर्फ सुपर हीरोज ही दुनिया को बचा सकते हैं. मिसी के पापा को याद आता है कि उन्होंने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो फिर से सुपर हीरो टीम के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अब बात दुनिया को बचाने की थी तो वो अपना वादा तोड़ते हैं और अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि मिसी स्कूल में होती है, तभी सुपर हीरो टीम के लोग आते हैं और उसे हेड ऑफिस ले जाते हैं. वहाँ मिसी की मुलाकात हर्ट से होती है जो उसे बताती है कि अब सभी सुपर हीरोज के बच्चे इस ऑफिस में ही रहेंगे जब तक ही लड़ाई खत्म ना हो जाए, ताकि उनके पेरेंट्स निश्चित होकर एलियन से लड़ सके. मिसी एक कमरे में जाती है जहाँ उसे बाकी सुपर हीरो से मिलवाया जाता है. उनमें से कुछ के पास यूनिक पावर्स होती हैं. एक लड़का था जो बहुत फ्लेक्सिबल था, अपने शरीर को लंबा चौड़ा कर सकता था. एक लड़की बोल नहीं सकती थी लेकिन वो ड्राइंग के जरिए बात करती थी. एक सिंगल लड़की थी जो गाना गाकर चीज़ों को हिला सकती थी. एक छोटा बच्चा बहुत ही लेजी और स्लो था. दो जुड़वा बच्चे थे जो टाइम को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते थे. एक लड़का था जो किसी का भी चेहरा बना सकता था, फेस मेकर. एक लड़का था जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और लेकिन वे उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता था. हर एक छोटी सी प्यारी लड़की थी जो पानी को कंट्रोल कर सकते थे. मिसी से सब देखकर थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसमें कोई सुपर पावर्स नहीं होती. उसे लगता है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है. फिर टीवी पर दिखाया जाता है कि सुपर हीरोज कैसे एलियन से लड़ रहे हैं. वे स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और एलियंस को सामने से देखते हैं. एलियंस हवा में कुछ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और सुपर हीरोज खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियंस ओवर पावर कर देते हैं. मिसी के पापा भी एलियंस से लड़ते हैं, लेकिन उसे भी एलियंस पकड़ लेते हैं और इस स्पेसशिप में ले जाते हैं. साथ ही वो कैमरे को भी तोड़ देते हैं. ये सब देख कर बच्चे काफ़ी शर्ट हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पेरेंट्स ही आखिरी उम्मीद थे दुनिया को बचाने की. अब प्रेसिडेंट टी पर लोगों को एड्रेस करता है और बताता है कि एलियन ने हमें धमकी दी है, अगर हमने चालाकी दिखाई तो वो हमारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे. टीवी पर सुपर हीरो हेड बच्चों को समझाती है कि तुम लोग बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है, यहीं सेफ हो. लेकिन मिसी वो लड़की की ड्राइंग्स दिखाकर सबको बताती है कि एलियंस हमला करने आ रहे हैं. दरअसल वो ड्राइंग्स फ्यूचर दिखाती भी. सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जोर से चिल्लाकर गार्ड्स को अंदर बुलाते हैं. जब गार्ड्स आते हैं तो वो छोटी लड़की एक गार्ड को धक्का लेकर गिरा देती है और दूसरा गार्ड भी दूर जाकर गिरता है. फ्लेक्सिबल लड़का अपनी बॉडी खींचकर गार्ड्स को रोकता है और उनके ओवर कार्ड्स ले लेता है. गार्ड अलार्म बजा देते हैं जिससे सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं. एलियंस भी पहुंच जाते हैं और पावरफुल लड़के को पकड़ लेते हैं. तब मिसी टाइम कंट्रोलिंग जुड़वा लड़की
से कहती है कि टाइम रिवर्स करो। जैसे ही टाइम पीछे होता जाता है, ये लड़का अलार्म बनने से पहले गार्ड को रोक देता है। इसके बाद सारे बच्चे गार्ड्स को बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिसी भागते हुए हेड को धमकी देती है और हेड दरवाजे बंद करने का आदेश देती है। फिर मैसी सिंगल लड़की गाना गाने को कहती है। वो जैसे ही गाना गाती है, गार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़कर सीढ़ियों जैसे बन जाते हैं। बच्चे उन पर चढ़कर ऊपर वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। फिर वो एक बस में चढ़ते हैं और सिंगल लड़की बस को हवा में उड़ा देती है। फ्लेक्सिबल लड़का अपनी बॉडी खींचकर बस को एक से दूसरी जगह ले जाता है। अब बच्चे मिसी की दादी के घर पहुंचते हैं। वरना दादी उन्हें बताती है कि तुम सभी सुपर हीरोज के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अब खुद की दुनिया को बचाना होगा। टीम बनाओ, पावर्स को कंट्रोल करना सीखो और मिसी तुम्हारी काम जो रहेगा वो लीडर बनेगी। दादी सबको ट्रेनिंग देती है और मिसी को भी कॉन्फिडेंस देती है, यूं मिसी खुद को पावरलेस मानती थी। दूसरी तरफ रेसिडेंट टीवी पर बता रहा होता है कि बच्चों की पूरी टीम ऑफिस से गायब हो गई है। सारे सुपर हीरोज इस बात से परेशान हो जाते हैं। मिसी अकेले बैठी होती है तो दादी उसे बताती है कि मैंने कई सुपर हीरोज को ट्रेन किया है। तुम्हारी माँ सबसे बेस्ट थी और उसी से तुम्हारे पापा भी अच्छे सुपर हीरोज बने। तुम ऑर्डिनरी हो तो क्या तुम अपनी माँ जैसी हो? और वो इंस्पिरेशन थी। तभी एक बच्चा आता है और बताता है कि हेड ऑफिस वाले लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी एक इंडियंस दादी पर हमला कर देता है और उन्हें घायल कर देता है। मिसी सबको बताती है कि हमें एलियन स्पेसशिप में जाना होगा ताकि हम उन्हें ख़त्म कर सके। सभी बच्चे दादी से मिला एक डिवाइस लेकर इस स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं। अंदर जाते ही एलियंस उन पर हमला करते हैं। बच्चे भागकर एक डोर तक पहुंचते हैं। सिंगल लड़की गाना गाकर एलियंस को रोकती है और बच्चे अंदर चले जाते हैं। वाइफ बाहर नजर आता है और प्रेसिडेंट भी वहाँ ही होता है। पता चलता है कि प्रेसिडेंट और हेड दोनों एलियंस हैं और इनका प्लान था कि सुपर हीरोज को बंद करके वो अर्थ पर कब्जा करेंगे। मिसी की लीडरशिप में बच्चे बाहर निकलते हैं और पावरफुल लड़का रिमोट एक्सेस से माउंटेन की इनविजिबल शेड्यूल हटा देता है। ड्राइंग वाली लड़की अचानक एक ड्रैगन बना देती है और मिसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी बच्चे मिलकर लड़ाई में लड़ जाते हैं। मिसी अब पूरी तरह एक लीडर बन चुकी थी। व्हीलचेयर लड़का सबको गाइड करता है। पानी खत्म हो जाता है, लेकिन माँ वो बताता है कि माउंटेन भी पानी से ही बनी है। तो वाटर कंट्रोल करने वाली लड़की उससे हथियार बनाती है और सब मिलकर एलियन से लड़ते हैं। फेज मेकर और पावरफुल लड़के की लड़ाई होती है और एलियन हेड इस बात से खुश होती है कि लड़का अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन मिसी और बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एलियन हो, लेकिन तुम्हारी एक ड्राइंग में क्लो था। आखिरकार बच्चे रिमोट को माउंटेन में डालते हैं और माउंटेन खुलता है। सारे सुपर हीरोज बाहर आ जाते हैं। मिसी चौंक जाती है। तभी प्रेसिडेंट हेड और एलियन लड़की बताते हैं कि ये सब एक टेस्ट था ताकि देखा जा सके कि अगली जनरेशन के बच्चे टीम बनाकर दुनिया को बचा सकते हैं या नहीं। फिल्म के अंत में सभी बच्चों की मुलाकात के पेरेंट्स होती है और एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब सभी प्राउड होते हैं। अंत में सभी बच्चे रेडी होते हैं फ्यूचर चैलेंजेस का सामना करने के लिए। तो ये फिल्म क्या बताती है हमें? सुपर पावर से ज़्यादा जरूरी है टीम वर्क और विश्वास, और एक अच्छा लीडर वही होता है जो भी दूसरों पर जोड़ कर रख सके। और बच्चे भी हीरोज बन सकते हैं अगर उन्हें मौका और भरोसा दिया जाए। तो थैंक्स यूल्स वीडियो देखने के लिए।